साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24 और मैं इस समय हूँ नैनाना ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल में और मेरे साथ हैं यहाँ के प्रधानाचार्य आशीष देव पांडे जी। और स्वागत करते हैं सर आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। और आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में आप देख रहे थे छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत शानदार प्रोग्राम दी जा रही है। और मुझे लग रहा है कि क्षेत्र में ये पहला स्कूल जो अभी तक प्रोग्राम चल रहा है और आज का दिन बड़ा, पहले भी आप काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं सर। तो सर ये प्रोग्राम, और जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये अभी लोग छुट्टी मनाने शुरू कर दिया 15 अगस्त को, लेकिन आपने अभी बरकरार रखा हुआ। अब किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती है, क्षेत्र में लोग भी नहीं, लेकिन मेरे आपके भीड़ काफ़ी दिख भी रही है, तो कैसे करके क्या संदेश देना चाहोगे आप क्षेत्रवासियों को? सर्वप्रथम तो मैं पहाड़ न्यूज़ की जो टीम है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस मुश्किल घड़ी में और आपदा की परिस्थिति में इतनी दूर से हमारे पास यहां पर आए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से। जैसा कि आपने कहा कि हमारा विद्यालय 1948 से यहाँ पर स्थापित है और विद्यालय के जो संस्थापक थे, जो हमारी पुण्यात्माएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय थान सिंह रावत जी और हमारे हेड साहब श्री कुंवर सिंह असवाल जी एवं क्षेत्र के विभिन्न लोगों के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। और यही सोचकर की गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती है उस क्षेत्र में ये विद्यालय आगे बढ़े। उन्हीं की परंपरा को निभाते हुए हम लोग जो 15 अगस्त है, ये स्वतंत्रता दिवस तो है ही है, पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है और हमारा विद्यालय स्थापना दिवस भी है। तो हमारे लिए एक साथ दो खुशियां हैं और इस खुशी को हम कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी ऐसी बात हो, हम ये चाहते हैं कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। हम और हमारी टीम की, हमारे विद्यालय परिवार की, प्रबंध समिति की हमेशा यही इच्छा रहती है और यही आकांक्षा रहती है, यही प्रयास रहता है कि ये जो कार्यक्रम है ये हमेशा आगे चलता रहे, बढ़ता रहे और हमेशा हर्षोल्लास से मनाया जाए, क्योंकि दो खुशियां हैं जो बड़ी मुश्किल से इस दिन हमें मिली हैं। अच्छा द्विवेदी जी, जैसे बात करें शिक्षा का स्तर, जिस प्रकार से मैं शिक्षक की बात करूंगा, छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो पढ़ रहे हैं, और इसको आप प्लान को किस नज़र से देखते हैं? जो बच्चे यहाँ से फिर रिवर प्लान करते जा रहे हैं, ऐसे किस नज़र से देखते हैं? देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं 2006 में यहाँ पर प्रथम प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर मैं आया था, तो उस समय इस विद्यालय में छात्र संख्या लगभग 450 थी और लोग भी काफ़ी थे इस क्षेत्र में। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे करके हमारे पास मात्र 170 बच्चे रह गए हैं और वह भी धन्य हो इस क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने कि यहाँ पर हमारे विद्यालय के ऊपर इतना विश्वास जताया है, हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया है कि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और पलायन तो है ही, खैर समस्या तो पूरे उत्तराखंड की ऐसी समस्या है कि जिसको हम कैंसर भी बोल सकते हैं, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। चाहे कितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं, योजनाएं आई हैं, लेकिन पलायन की जो मार है ये हमारा विद्यालय भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपके टेलीविज़न के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, कि इस ब्लॉक में अभी भी हमारे विद्यालय में जो 170 छात्र संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अब लगाइए आपके और विद्यालयों की हालत क्या होगी। तो मैं इसके लिए मैं अपने गुरुवरों को धन्यवाद देता हूं जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षणेतर गतिविधियों में हमेशा हम आगे से बहुत आगे बढ़कर अपना प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि परिषदीय परीक्षाओं में हमारी जो पिछले वर्ष भी एक बालिका थी वो भी ब्लॉक टॉपर आई। इस वर्ष एक बालिका है कुमारी दीप्ति रावत, उसने जिला की जो वरीयता सूची है, सर्वोच्च अंक की सूची है, उसमें भी तीसरा या चौथा स्थान प्राप्त किया।
और हमारा एक बालक है कमलकांत नेगी, उसने यहाँ पर ब्लॉक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो पढ़ाई भी चलती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं और जनमन का, क्षेत्रवासियों का सहयोग तो हमारे साथ है ही है। तो दुबे जी, जैसे कि मैं सुनता हूँ अदालत खाने में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि टीचरों का कुछ अभाव भी है जो मैं सुनता हूँ। क्या ये सच में है अभाव टीचरों का, और क्यों ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो टीचरों का अभाव, जो हमारे जो शासकीय व्यवस्था है वहीं से कुछ रिक्तियां नहीं निकली हैं, लेकिन फिर भी प्रबंधकीय माध्यम से हमारे पास जो पीटीए अध्यापक उपलब्ध हैं कुछ हमारे स्वयंसेवी के रूप में हमारे पास अध्यापक हैं जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं तो यहाँ पर बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि उन अध्यापकों से भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो कि वास्तव में जो अपने आप को पूर्णकालिक अध्यापक कहते हैं। मैं अपने पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ इस मामले में कि हमारे बच्चों को, आप इसमें कोई बड़ी राय नहीं है, बड़े बोल नहीं है कि आज भी ब्लॉक में अनुशासन के रूप में हमारा विद्यालय सर्वोच्च है और नंबर 1 है, अगर मैं ये कहूँगा आपसे। ठीक है, आपने समय दिया सर, दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों में जी धन्यवाद और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को, और आपका जो मंच है कि हमेशा आगे बढ़े, पूरे देश में आगे आए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती धारी देवी। धन्यवाद दुबे जी, धन्यवाद। तो मैं इस समय जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल में हूँ और प्रांगण में आप देख रहे होंगे खचाखच भीड़ बड़ी हुई है, सामने आप देखिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है आज की डेट में जो बात करूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है 170 छात्र छात्राओं की यहाँ पे अटेंडेंस है जो मैं देख रहा हूँ, और ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। ब्लॉक में मुझे लग रहा है कि 170 बच्चे एक ब्लॉक में पहली बार दिखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, तो बने रहेगा पहाड़ 24 के साथ। चलते हैं इस साइड की तरफ, इसे सेव कर दें। मेरे साथ हैं चंद्रमोहन सिंह रावत जी जो कि अध्यापक हैं जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल में, और मंच संचालन भी सर आप कर रहे हैं। स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। बात करेंगे आज का इस शुभ दिवस पे। जी हाँ, रंगारंग प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट आपने किया हुआ है बैठने के लिए से लेकर अब बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में देख रहा हूँ जो एक मनोबल का बढ़ा हुआ है। कैसे करें आपने कम समय में, कैसे इतना अरेंजमेंट आपने तैयार किया, क्योंकि छुट्टियां काफ़ी पड़ रही थी बीच में, तो थोड़ा बताइएगा सर, और थोड़ा अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। धन्यवाद नेगी जी। सर्वप्रथम मैं पहाड़ न्यूज़ 24 का जो है वो आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे, यहां पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात की कि किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं या कैसे जो है, आप माने या न माने मात्र 4 दिन की तैयारी हुई है, लेकिन क्योंकि हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और 12वीं का बच्चा जब बाहर निकल जाता है तो प्रत्येक क्लास का बच्चा इसमें भाग लेता है और उसकी वो तैयारी पहले से रहती है। थोड़ा सा मोटिवेट करने की बात होती है, थोड़ा सा उनके साथ मेहनत करने की बात होती है और बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि विद्यालय के बारे में, तो आज का दिन जो है वो विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी है। 1948 में जो है 15 अगस्त के दिन ही जो है इस विद्यालय की नींव जो है वो पहाड़ यहाँ क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो डुंगरी से हैं यहाँ पर स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत जी और उनके साथ और भी लोग थे, मेंदुलिया जी वगैरह वगैरह लोग। तो उस समय इन लोगों ने जो है यहाँ पर इस विद्यालय की स्थापना की थी और उसी समय जो है शायद यूजर्स कॉरपोरेशन की जो है वो भी स्थापना हुई थी। तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और तब से ये विद्यालय जो है वो निरंतर प्रगति के पथ पर है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो पलायन की मार जो पड़ी हुई है वो सबसे ज़्यादा विद्यालय पर पड़ी हुई है। मुझे याद है जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था 2000 में, तो 750 बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे और इस पूरी बिल्डिंग में जो है वो जगह नहीं हो पाती थी बच्चों के लिए। लेकिन अब भी जो है मैं मानता हूँ कि पूरे नैनीताल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में हैं, 170 के लगभग बच्चे हैं और ठीक ठाक जो है वो पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम चल रहा है। मैं मुझे बात करूँ मैं बच्चों की शिक्षा के लेकर, बच्चे शासकीय स्कूलों में ये देखता हूँ कि वहाँ पे टीचरों का बड़ा अभाव होता है कि सरकारी जो फंड होता है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे रखरखाव की बात करूँ, चाहे सरकारी टीचर के अरेंजमेंट की बात करूँ, यहाँ पे क्या पूरा स्टाफ आपके पास है या अभी मतलब ज़रूरत है टीचरों की? इसी एक बात पर मैं आ रहा था नेगी जी कि जब मैं बात कर रहा था कि
750 बच्चे यहाँ पर थे, तो उस समय 22 लोगों का टीचिंग का स्टाफ हुआ करता था और मेरे ख्याल से 10 और 11 लोगों का जो है वो कर्मचारियों का स्टाफ हुआ करता था। कुल मिलाकर के 34 लोगों का स्टाफ हुआ करता था। आज स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा जो सरकारी तंत्र की उदासीनता का शिकार हुआ है वो अशासकीय विद्यालय हुआ है। कई समय से यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं और उसका खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन हम लोगों की एक व्यवस्था, क्योंकि कोई पैसा, कोई सरकारी मदद जो है सरकार की तरफ से विद्यालय को नहीं मिलती है, बस अपने निजी स्रोतों, और इस निजी स्रोतों में जो है हम अध्यापक लोग भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, गार्जियन लोग भी कंट्रीब्यूशन करते हैं और उस माध्यम से जो है यहाँ पर जो है अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक बात करें कन्फर्म टीचरों की, तो मात्र 2 कन्फर्म टीचर हैं यहाँ पर। 2 लोग तदर्थ में हैं, 4 लोग पीटीए में हैं और 5 लोग जो है वो स्वयंसेवी के रूप में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा, लोकप्रिय सरकार उत्तराखंड की, कि इन विद्यालयों के बारे में कुछ सोचा जाए। यहाँ पर बच्चे अभी काफ़ी मात्रा में हैं और बच्चे, गार्जियनों का विश्वास है इन विद्यालयों के प्रति, तो अध्यापकों की जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति हो, या एक प्रक्रिया जो पीटीए की चली आ रही है कि 10,000 20,000 रुपये मानदेय में, उसको जल्द से जल्द वो शुरू करें, जिससे कि इन विद्यालयों का भला हो सके और इन बच्चों को जो है वो अध्यापक मिल सके, एक अच्छा पढ़ाई का माहौल मिल सके, अच्छी पढ़ाई मिल सके और ये बच्चे जो है अपने जीवन में कुछ कर सकें। बाबा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अभी 170 बच्चे मुझे लग रहा है इस ब्लॉक में, अगर नैनान ब्लॉक की बात करूँ, सब ज़्यादा मुझे लग रहा है इसी स्कूल में हैं। अगर सरकार जाग जाए, मुझे लग रहा है अगर सरकार ध्यान दे, तो मुझे लग रहा है 70 बच्चे जो हैं ये मेंटेन जरूर रह सकते हैं, अगर यहाँ पे टीचर को यहाँ पे अपॉइंट करे तो। क्यों? बिल्कुल है ना, एक पढ़ाई के लिए माहौल, एक अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले सालों तक एक व्यवस्था थी कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, एन के प्रकार हम तब भी जो है पढ़ाई करवाते थे, बारिश होती थी विद्यालय बंद हो जाता था, लेकिन अब भवन की पूर्ण व्यवस्था है। लेकिन क्या करें, अध्यापकों की जो है वो कमी बनी हुई है। हाँ, विद्यालय ने और प्रबंध समिति ने यहाँ पर जो है अध्यापकों की जो है व्यवस्था कर रखी है, हर एक विषय जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन विषय विशेषज्ञ जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। एक आज तक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 25-26 साल मुझे हो गए यहाँ पर पढ़ाते हुए। मैं एक भौतिक विज्ञान में लेक्चरर हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा कि मैं एक प्रवक्ता हूँ, क्योंकि 7 पीरियड यहाँ पर हम लोगों को पढ़ाने पड़ते हैं और अपना जो विषय है उस विषय के अतिरिक्त भी हम लोगों को पढ़ाने पड़ते हैं। तो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है, एक्स्ट्रा वर्णन जो है वो प्रत्येक टीचर पर है और साथ जो है वो पीरियड यहाँ पर जो है वो पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक बार फिर ये अनुरोध करूँगा कि भाई जल्द से जल्द जो है अगर इन विद्यालयों के लिए कोई व्यवस्था होती है तो वो करने की कृपा करें, जिससे कि इन बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपने प्रधानाचार्य के बारे में कि उन्होंने यहाँ पर अपना तन मन धन से वो लगे रहते हैं और बहुत मेहनत बच्चों के साथ वो जो है करते हैं। स्वयं भी जो है वो सांस्कृतिक प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्रामों के जो है बड़े रुचिकर रहते हैं। अपने अंग्रेज़ी में प्रवक्ता हैं और उन 6 लेकर 9, 10, 11, 12 अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेते हैं। बच्चों को तैयार करना होता है विभिन्न खेल क्रियाओं के लिए, विभिन्न कंपटीशनों के लिए, तो हर चीज़ में हम प्रतिभाग कराते हैं और वो हर सहयोग जो है वो करते हैं तन मन और धन से। ये आपने हमें बहुत बड़ी बात है सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर विभाग या विभाग के कर्मचारी या जिनको मैं जो यहाँ पे जो व्यवस्था बना पाते हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा सर, अगर 170 बच्चे अगर यहाँ पे है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्कूलों की हालत क्या हो रही है, खंडरों में तब्दील हो रहे हैं और बच्चे 4 और टीचरें 2-2, लेकिन यहाँ पे बच्चे 170 हैं लेकिन टीचर सिर्फ जो परमानेंट है वो है आपके 2। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार, स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है विषय का, तभी जाके ये बच्चे यहाँ पे टिक पाएंगे, तभी जाके अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पे लाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ की स्थिति भी और स्कूलों की तरह भी हो जाएगी। धन्यवाद रावत जी, आपने समय दिया इसके लिए। तो साथियों, ये हम हैं इस समय जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल में, और अदाली खाल की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड भी है यहाँ पे, लेकिन स्कूल भी बढ़िया है, लेकिन
ये 70 बच्चे हैं, लेकिन क्या, लेकिन ये है कि यहाँ पे टीचर का अभाव है, जो सरकार को खोजना पड़ेगा। असासी स्कूल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। राजकीय स्कूल भी नहीं, आजाद स्कूल भी एक शिक्षा का केंद्र है सर, मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको। देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज़ 24, ऐसे ही मिलते हैं अलग जगह पे। तब तक के लिए वंदे मातरम, खुश रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।